प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज ये वीडियो है। गर्मा जी जरा चला दीजिए जो बीजेपी ने आज जारी की। बीजेपी कह रही है कि उन्हें गर्व है। बीजेपी कह रही है ना डरे हैं, ना झुके हैं, ना रुके हैं। बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर बना है, भव्य राम मंदिर, बाबरी मस्जिद जकड़े रखा था जो वहां थी, सैकड़ों सनातनियों ने उसके ऊपर बीजेपी ने ये जो वीडियो जारी की 6 दिसंबर को, के मार्ग में बीजेपी ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस बताया। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा ना डरे हैं, ना झुके हैं, ना रुके हैं। 6 दिसंबर 1992 के आंदोलन को याद किया भारतीय जनता पार्टी ने। वीडियो में राम मंदिर आंदोलन की झलक दिखी। बीजेपी ने वीडियो में बाबरी विध्वंस को भी दिखाया। मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। 500 वर्षों की गुलामी के खात्मे पर वीरों को नमन। बीजेपी ने मुझे नहीं याद दर्शकों पिछली बार कब डंके की चोट पे इसको ओन किया, यानी बाबरी विध्वंस से अपने आप को अलग करते हुए बड़े बड़े बीजेपी के नेता इंक्लूडिंग लाल कृष्ण आडवाणी जी, भारत ने 500 जो अभी भी अधिक की गुलामी को पृथ्वीराज रोड स्थित अपने घर में है। हेल्थ थोड़ी उनकी ठीक नहीं रहती है, बट विद गॉड्स ग्रेस इज ओके। वाली राजनीति ने आजाद उनका मुझे एक वक्तव्य याद है कि नहीं, मैं नहीं चाहता था ये हो। बीजेपी ने चाहे वाजपेयी जी हो, जकड़े हमेशा अपने आप को अलग करने की कोशिश की है ने बाबरी विध्वंस से, लेकिन पहली बार लला के मंदिर के वी हैव टू स्ट्रेस ऑन दिस, बाबरी बीजेपी इज ओनिंग अप टू इट। दिया बीजेपी बाबरी विध्वंस को ओन कर रही है जिनके बलिदान और उस पर गौरवान्वित महसूस कर रही है। बीजेपी कह रही है 1992 ना डरे, ना झुके, ना रुके। चेतना का वह दिन आंदोलन को याद किया। दिसंबर राम मंदिर आंदोलन की झलक दिखाई बीजेपी के इस वीडियो में। बाबरी विध्वंस को भी दिखाया गया। नहीं तो आज तक आडवाणी जी से लेकर उमा भारती जी तक सबने अपने आप को कहीं ना कहीं अलग करने की कोशिश की है। आडवाणी जी ने एक नहीं आधा दर्जन वक्तव्यों में यह कहा था, नहीं मैं नहीं चाहता था, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। वाजपेयी जी ने कहा नहीं कुछ गलत हो गया। ये वो लोग हैं जो वहां थे, आडवाणी जी वहां थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी इससे पहले मुझे नहीं याद, बीजेपी आरएसएस करती है, बीजेपी की ऑफशूट्स ट्रिब्यूटरीज करती रही है, जो संस्थाएं सीधे तौर पे नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तौर पे घुमा के बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। अनंत विजय जी उन्होंने ओन अप किया है, लेकिन पहली बार बीजेपी इज ओनिंग अप टू इट। ये एक अलग मैसेज है, ये एक अलग तरीके का मैसेज है। विपक्ष कह रहा है, यही तो हम कहते थे कि बीजेपी हमेशा, क्योंकि बाबरी मस्जिद को वो सीधा मुसलमानों से जोड़ते हैं। वो कहते हैं, बीजेपी कहती है बाबर से तुम्हारा क्या मतलब? बाबर से इस देश के किसी भी नागरिक का कोई मतलब नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कोई मतलब नहीं। विपक्ष कहता है, चाहे कांग्रेस हो, यानी राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, सब इसको घुमा के मुसलमानों पे लाते हैं और फिर उनको मिल जाते हैं रशीदी जी जैसे लोग अपने प्राणों की आहुति देकर जो कहते हैं ये बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ है ही। बाधा और अब आनंद दादा, मस्जिद को जब बीजेपी ने खुलेआम मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी है, स्मरण करने 500 वर्षों के गुलामी के खात्मे पर वीरों को नमन किया है और ओपनली बीजेपी ये वीडियो डाल रही है सोशल मीडिया पे, तो ऑब्वियसली कुछ एजेंडा है। हुआ आज उस अब वो चेतना को छुपना छुपाने की बात नहीं है, वो पर्दे की बात नहीं है, बात आमने सामने की बात कह रहे हैं। हाँ, वी आर प्राउड ऑफ इट। चुका है भव्य राम मंदिर बना है तो बना है, हाँ है। जैसे मैंने कहा आडवाणी जी तो वहां थे, उनके कहने से जो हुआ वो हुआ, लेकिन उन्होंने भी बाद में साक्षात्कारों में अपने आप को अलग करने की कोशिश की थी। ये सही है, ये असलियत है। और क्या भारत के किसी भी नागरिक का बाबर से कोई संबंध है क्या? तो क्या बाबरी 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 बार बार होता है? क्यों होता है? कोर्ट का ऑर्डर था, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने करा और सरकार ने किया, कोर्ट का ऑर्डर था।
इसमें राजनीति अब बहुत गर्मा रही है। सपा कह रही है ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। 27 में चुनाव आने वाला है यूपी में। बिहार में तेजस्वी यादव की हालत देखने के बाद अखिलेश यादव बिल्कुल मुस्लिम यादव जो उन्होंने रीनेम किया है पीडीए, उससे हटने को तैयार नहीं है। और अब ये तो वो कह रहे हैं कि देखो बीजेपी तो ओनिंग कर रही है, बीजेपी इज ओइंग टू इट। बीजेपी तो झंडा गाड़ के कर रही है, डंडा गाड़ के कर रही है कि उसने कराया। प्रेम शुक्ला जी, पूरा विपक्ष खड़ा है आपके साथ, खिलाफ आपके। माफ चाहता हूं, कब ऐसा दिन होगा कि पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा? जो मेरे मुंह से निकला शाम का समय, क्या पता असलियत ही हो जाए। कोई तो मुद्दा आएगा इस जनता का जिसमें विपक्ष भी आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन इस मुद्दे पे तो नहीं है। बीजेपी की ये जो वीडियो आई है, इस पे एक स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट ऑन दिस वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए सर। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। कहते हैं हिंदुस्तान के सियासी रगों में दो रंगों का लहू दौड़ता है, पहला भगवा और दूसरा हरा, और इस लहू को बांटती है एक तारीख, 6 दिसंबर 1992। अब पूरे 33 साल बाद इस तारीख का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। ध्वजारोहण के साथ राम का काज तो पूरा हो चुका है, लेकिन बाबरी को लेकर विवाद अब भी जारी है। राम मंदिर निर्माण की सीढ़ियां चढ़कर सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाली बीजेपी इसे शौर्य दिवस के रूप में मना रही है। हमारे राम आ गए। तो वही खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले ओवैसी अंतिम सांस तक इस तारीख को याद रखने का ऐलान कर रहे हैं। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। लेकिन आज सांप्रदायिक कैनवस के सबसे बड़े पोस्टर बनकर निकले हुमायूं कबीर, जिन्होंने चुनावी राज्य बंगाल के मुर्शिदाबाद में लंबा चौड़ा स्टेज बनवाया, लोगों को सिर पर ईंट ढुलवाया, बेहद पिछड़े इलाकों में जमकर बिरयानी बंटवाई, लाखों का फंड इकट्ठा कर लिया, क्योंकि ऐलान था बाबरी मस्जिद बनवाने का। पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है, मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी से खुलकर बगावत का ऐलान कर दिया है। नई पार्टी बनाकर 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है, तो वहीं बीजेपी ने बाबर पर जमकर हमला बोला है। चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो, और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा, तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। अब ऐसे में सवाल है, हुमायूं कबीर के इस सियासी स्टंट का बंगाल चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बने मंदिर को लेकर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जाती है? और सबसे बड़ा सवाल कि 6 दिसंबर 1992 को लेकर कब तक सांप्रदायिकता वाली सियासत होती रहेगी? पूछता है भारत।